गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यहाँ से। और आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से इस न्यू लर्निंग में, जिसका प्रोग्राम की नाम है एंटरप्रेन्योरियल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की, जो कि बड़ा बिजनेस के द्वारा लॉन्च की गई है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इनके संस्थाप फाउंडर है। और आज हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे देता हूँ कि आपने बहुत सारा प्रेम दिया है मेरे पिछले एपिसोड को, जो कि हमने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के ऊपर हमने बात किया। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात किया। और आज हम बात करेंगे सेलिंग स्किल्स के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है सेलिंग स्किल्स हर वो बिजनेस ओनर या फिर आप बिजनेस करने की सोच है या फिर एक इंडिविजुअल के लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरुआत करूंगा पूरी की पूरी लर्निंग को। प्रोडक्ट है अगर अच्छी तो होगा बिजनेस का सपना साकार, लेकिन सेलिंग स्किल्स के बिना होगा पूरा मेहनत बेकार। अ, अब स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी को। बेसिकली हम ये समझते हैं सेलिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है तो उसकी बेनिफिट्स क्या है। पहली आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपनी गोल को, बिजनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। और इस बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए बेसिकली इसमें आपको क्या, आप बिजनेस की गोल को अचीव कर पाएंगे। और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपकी रेवेन्यू को इंक्रीज करने में आपको हेल्प मिलेगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है, कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज है, और तीसरी चीज है, उस गैप को आइडेंटिफाई करके एक एक्शन प्लान बना सकते हैं अगर आप सेलिंग स्किल्स को समझ जाते हैं। दूसरी बेनिफिट, अंडरस्टैंड द मार्केट। अगर आप अपने मार्केट को समझते हैं, और इस क्यों समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास सेलिंग स्किल्स होगी इसलिए आप समझ पाएंगे मार्केट को, जिस मार्केट पे आप बिजनेस कर रहे हैं, कि आपके कंज्यूमर का चॉइस क्या है, वो क्या पसंद करते, कब खरीदना पसंद करते, किस प्राइस रेंज पे खरीदना पसंद करते, कितना खरीदना पसंद करते। ये सारी के सारे डिटेल को समझना पड़ेगा आपको जब आप सेलिंग स्किल्स को समझते हो। और तीसरी और सबसे बड़ी बेनिफिट सेलिंग स्किल्स को सीखने का है, कैन क्रिएट, तीसरी बेनिफिट्स है, यू कैन क्रिएट अ टीम, और एक सेल्स टीम को आप डेवलप कर सकते हैं। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि सर मेरे बिजनेस में 5 लोगों की सेल्स टीम्स है, 10 लोगों की सेल्स टीम है, लेकिन मुझे लगता है इतना नहीं होना, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये कब आप समझ पाएंगे, कब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब आपके अंदर खुद एक सेलिंग स्किल्स की वो कैपेबिलिटी आपके अंदर खुद आप डेवलप जब कर पाएंगे, तब आपको ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरे बिजनेस में कितने सेल्समैन होनी चाहिए, कितना ऐसा एम्प्लॉय होनी चाहिए जो सेल्स फोर्स में मैं यूज करूंगा, उनकी ट्रेनिंग को कैसे करेंगे, उनका डेवलपमेंट को कैसे करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको झूठ नहीं बोल पाएगा आपके सेल्समैन कि सर कस्टमर नहीं आ रहे, सर कस्टमर आ रहे तो लेकिन परचेज नहीं कर पा रहे। आप पूरी की पूरी एनालाइज कर पाएंगे कि क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाया कि नहीं। इसके अलावा अलग अलग स्किल सेट वो सेल्समैन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए वो आपको समझ में आएंगे। ये 3 बेनिफिट है सेलिंग स्किल्स को सीखने के लिए, जो कि आप एंटरप्रेन्योरल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सीखते हैं और समझते हैं एक एक्सपर्ट ट्रेनर के माध्यम से। 4 तरीके की डर होती है कंज्यूमर के अंदर जब भी आप या आपके सेल्समैन एक कंज्यूमर को बेचने का कोशिश करता है। पहला डर, कस्टमर ये सोचता है कि मैं सेल्समैन को तो जानता ही नहीं हूं। दूसरा डर, हमेशा एक सेल्समैन कंज्यूमर के ऊपर डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब कि कोशिश ये करता है कि मैं कंज्यूमर के ऊपर हावी हो जाऊं, कंज्यूमर मेरे को सवाल ना पूछ पाए। तीसरी गलती जो कंज्यूमर को फेस होता है, कंज्यूमर को डर लगता है, तीसरी गलती है कि सेल्समैन हमेशा गलत प्रोडक्ट बेच कर आता है। अगर वो मांग रहे थे एप्पल, आपने कुछ और पकड़ा दिया। क्या होता है कि सामने वाला बंदा एक साबुन लेना है, सॉप लेना है, और आप किसी और ब्रांड का उसको साबुन पकड़ा देते हो। ये चीजें। और लास्टली जो सबसे बड़ी फेयर है वो है सेल सेल सेल। सेल्समैन सोचता ही नहीं है कंज्यूमर के बारे में, जिस वजह से कंज्यूमर डरते हैं। कंज्यूमर का ये फियर है, अगर इस फियर को आपने दूर कर दिया
तो आप भी सेल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप ट्रेनिंग और लर्निंग लेते हो एंटरप्रेन्योरल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, तो चलिए यहां तक तो समझ में, आप आगे बढ़ते हैं, हमारी लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं। एक फैक्ट्स है, कहा जाता है ये कि एक सेल्समैन जब भी 4 बार नो सुनता है कंज्यूमर से, तो वो सेल्समैन उस कंज्यूमर को छोड़ देता है। लेकिन आपको और आपके टीम मेंबर को ये बताना पड़ेगा आपको कि कंज्यूमर अगर 4 बार नो बोल भी दे तो भी उसके पीछे या उसको छोड़ नहीं देना, उसके साथ कनेक्ट बैठा के रखना है बेसिकली। और एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, सेल्स में एक फॉर्मूला है जिसको हम 3C बोलते हैं, जो बहुत ही कारगर साबित होता है सेल्स करने के समय। पहली चीज आती है कनेक्ट। आपको कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना है, पहली चीज। उसकी वेवलेंथ को लेंथ करना, उसकी हाव भाव, किस तरीके से बात करता है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज है कॉमन। कॉमन का मतलब एक कॉमन ग्राउंड, जैसे कि आप ये कर सकते हो कि आप कहीं कोई जगह से हो, कोई लोकेशन से हो, शायद वो सेल्समैन भी जाकर आ चुका है। अब जैसे कि मैं बहुत जगह घुमा हूँ, तो हो सकता है मेरे कुछ क्लाइंट जैसे मुंबई के हैं, गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, साउथ से हैं, नॉर्थ साइड से है, ईस्ट साइड से भी है। तो वो कॉमन ग्राउंड आप ढूंढते हो रिलेशन बिल्डअप करने के लिए। एंड लास्टली क्ल्यू। ये 3C अगर आप समझ जाते हैं डिटेल में, जो कि एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में पढ़ाई जाती है। और विवेक सर बोलते हैं हमेशा, सेलिंग करने का एक सबसे सुपर और पावरफुल सीक्रेट ये है कि 90% ट्रस्ट और 10% टैक्टिक्स। 90% हेल्प करेगा आपको ट्रस्ट बिल्ड, अगर आप कर जाते हैं तो आपका डील वो क्लोज हो जाएगी, और सिर्फ 10% ही टेक्निक्स यूज होती है। कहा जाता है कि जब भी आप एक कंज्यूमर को अप्रोच कर रहे होंगे तो 5 तरीके की अप्रोच होती है। इसको भी आप डिटेल में समझते हो इस सेलिंग स्किल्स के अंदर। और साथ ही साथ जब भी आप किसी कंज्यूमर की प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, तो एक कहावत बोली जाती है ना कि जान ना पहचान चले आए हो बेचने सामान। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंज्यूमर को जब भी आप सेल कर रहे हो, तो उस कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझो, उसकी नीड को समझो, थोड़ी रिलेशन बिल्डअप करो, उसके बाद उनका सोल्यूशन दो। और हमेशा याद रखेगा, एक सेल्समैन सबसे बड़ी गलती ये करता है कि सर मेरे पास ये है और ये मैं आपको देने जा रहा हूँ। मतलब सर मेरे पास एप्पल है, मैं एप्पल बेचने आऊँ, नहीं, ये नहीं करना आपने। अपने को अपनी प्रोडक्ट बाद में आएगी, पहले आएगी कंज्यूमर की प्रॉब्लम, उसके बाद आएगी कंज्यूमर की गोल, एंड लास्टली आएगा मेरा प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिएगा इस कुछ कुछ टिप्स को, जो मैंने पूरी की पूरी समराइज करने का कोशिश किया आज की लर्निंग, जो कि मैंने एंटरप्रेन्योरल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सीखा है। और बहुत डिटेल में इस लर्निंग को हम देते हैं इस प्रोग्राम के साथ, जो कि मैंने भी आज कंज्यूम किया है, सीखा है और इम्प्लीमेंट करूंगा आगे चलकर। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कुछ लर्निंग लेना, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक बडिंग एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, अगर आप अपनी टीम को ये ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हो, या फिर आप ऐसी कुछ लर्निंग करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।